आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। शिव शिवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है काम्य क्रम के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, जब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है, शैवों तथा महेश्वरों को क्रम से भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर यहां अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म प्रायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताइए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोबल स्थान पर आकाश में चंदोया तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में एक या दो हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथा संभव संचित रत्न और स्वर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें और उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्यमान को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्नि मंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध सफाटिक मणि के समान उज्जवल है। ये सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विधुन मंडल के साथ चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तल वे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उदासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति
अरुण प्रभा से उल्लासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिणा मुख नील जलघर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी मोहें टेढ़ी हैं, वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल आंखें दृष्टिगोचर होती है। दाढ़ों के कारण वह विमुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्ध चंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख सफाटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निर्वती कला से संबंध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतियता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाधव व्यापी तथा साक्षात पंच फला में शरीरधारी, पंच कला में शरीरधारी है। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय, वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहा भाग और सदोजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्र का वर्णमाला, मैं, पंच ब्रह्मा, मैं प्रणव में तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंग में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाय भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय है, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व उनके स्वरूप है। वे सदा शिव साक्षात विद्या मूर्ति है। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद आदि विशेष आर्ध्य पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सदव्य व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंध आदि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्मा मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मात्र का मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर कथा से कुछ न कुछ जानने को मिलता है। जैसे इस कथा से हमें भगवान शिव के 5 तरह के मुखों की, शरीरों की वर्णन मिलता है।
सनातन धर्म सदा है, सदा रहेगा। द हाईएस्ट फॉर्म है धर्म की। आप सब पर शिव शिवा की कृपा बनी रहे। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।